हेलो बिट्टू। आपका डाउट मिला मेरे को। और ये जो डाउट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट है। ओके। और इस डाउट में क्या है, इसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट है और इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो टॉपिक है उसका डाउट है। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम इज अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रोड ऑफ द लेंथ एल। मतलब एक एल लेंथ की रोड है जिसके साथ में दो आपने पार्टिकल्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। और इनके जो मास हैं पार्टिकल्स के वो एम दिए हुए हैं। ऐसे है ना, एक पिक्चर बनाते जाते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग रोड है, इसका कोई मास नहीं है, उसकी लेंथ एल है, केवल पार्टिकल्स का मास दिया हुआ है। और इन पार्टिकल के जो चार्ज हैं वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू की चार्जेस बना दिए। दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और इस तरह से रखा है कि द रोड मेक्स स्मॉल एंगल लेस देन 5 डिग्री विद द फील्ड डायरेक्शन। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो उसके साथ में बहुत ही कम एंगल पे ये रखी हुई है। द टाइम पीरियड ऑफ रोड इज, तो इस रोड का टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो जो मेरे थ्योरी लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर बता रखा है कि इस टाइप से अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल ऐसे घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, और अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालता हूँ ऑसिलेशन का, तो उसका फॉर्मूला होता है टी इज टू 2 पाई रूट आई अपॉन पीई। जहां पे आई जो होता है बच्चों, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस सॉल्यूशन के लिंक के साथ में जो डिस्क्रिप्शन है ना, उस डिस्क्रिप्शन में इसका थ्योरी लेक्चर का लिंक भी दे रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप इस पूरे टॉपिक को वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास दे रखी है, तो आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों पार्टिकल्स हैं और इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो एल दे रखी है, तो ये लेंथ एल बाई टू हो गई और ये लेंथ एल बाई टू होगी। किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो एम और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने लिख दी, प्लस दूसरे वाले पार्टिकल की भी लिख दी। ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू। अब एक चीज तो मेरी इस क्वेश्चन की आ गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी चीज है पी। पी बराबर होता है आपको क्यू इंटू टू ए, है ना। क्यू जो होता है वो तो चार्ज होता है और टू ए होता है डाइपोल लेंथ जो मेरे को एल दी हुई है। बस अब ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो काफी हद तक चीज सही साबित होती है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया मेरा एम आर स्क्वायर अपॉन टू। पी की वैल्यू आई क्यू इंटू एल एंड ये आया ई। अच्छा, एम आर स्क्वायर नहीं एम एल स्क्वायर है, दिस इज एल। तो हम इसको काटते हैं सबसे पहले तो, ओके, और इसको सही लिखते हैं एम एल स्क्वायर बाई टू। एल से एल कट गया और इसका आंसर आया 2 पाई रूट एम एल अपॉन टू क्यू ई। देन दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक हमारे बिट्टू को इसका आंसर मिला होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन इसी प्रकार से बिट्टू राजा और बिटिया रानी, आप बिट्टू के डाउट्स मेरे को भेजते जाना। कहाँ पे भेजोगे? जीमेल पर बिट्टू के doubts@gmail.com। एपीजी की दुनिया आपके लिए हमेशा है, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं अरुण प्रकाश गौड़ जितना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ उतना समय निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।